एक छोटे से गांव में रानी और लक्ष्मी नाम की दो अनाथ बहनें रहती थी। उनके माँ बाप का साया बचपन में ही उनसे छिन गया। तब से वो एक दूसरे का सहारा बनकर जीती थी। गांव के लोग कभी कभी उनकी मदद कर देते, पर जिंदगी मुश्किल थी। उन्होंने छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा किया, अपने सपनों को अपने दिल में दफन कर दिया। एक रात जब वो थक हार कर सो रही थी, तभी अचानक किसी ने उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। रानी ने नींद में लक्ष्मी को जगाया। लक्ष्मी सुनो, दरवाजे पर कोई है। रात को इस वक्त कौन हो सकता है? रात को इतनी देर में देखो तो, पर दरवाजा ध्यान से खोलना। दरवाजा धीरे से खोलने पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा अजीब सा था, धीरे से मुस्कुराता और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पहने कपड़े भी पुराने और घिसे पिटे लग रहे थे। डरो मत बच्चियों, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? कौन है आप? मैं यहाँ रास्ते में भटक गई थी और सोच रही थी कि क्या तुम मुझे एक रात के लिए शरण दोगी। रानी और लक्ष्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने सोचा कि अगर ये औरत मुसीबत में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। आप यहाँ रात भर रुक सकती हैं, लेकिन हमें कोई नुकसान मत पहुँचाइएगा। उस औरत ने एक मधुर हंसी के साथ उनकी बात मान ली और अंदर आ गई। सुबह होने पर औरत ने उन्हें जगाया। तुम दोनों बहुत अच्छे दिल की लड़कियां हो, तुमने मेरी मदद की, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। मैं तुम दोनों की ईमानदारी और अच्छाई देख चुकी हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगी। रानी और लक्ष्मी ने उस औरत के साथ चलने का फैसला किया। औरत उन्हें एक पुरानी हवेली के अंदर ले गई। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि हर जगह सोना और चांदी ही चांदी थी। ये तो कमाल है, हमने इतनी खूबसूरत और दौलत कभी नहीं देखी। हाँ, और ये सब हमें क्यों दिखा रही हैं आप? तभी औरत थोड़ा सा मुस्कुराई और कहा, मैं इंसान नहीं, एक चुड़ैल हूँ, पर मैं बुरी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा अच्छा दिल देखकर ये महल तुम्हारे हवाले छोड़ रही हूँ। रात को एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर पर जगह ली थी ताकि मैं जादूगर से बच सकूं। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए ये तोहफा तुम्हारे लिए है। दोनों बहनें ये सुनकर हिल गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक चुड़ैल भी ऐसी हो सकती है। आप सच में चुड़ैल हैं? आप हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना? नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी अच्छाई के बदले मैं ये दौलत तुम्हें दे रही हूँ। लेकिन याद रहे, एक शर्त है, कभी अपने दिल में लालच मत लाना, अगर तुम लालची बन गई तो सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। रानी और लक्ष्मी ने ये शर्त मान ली। चुड़ैल उनके साथ ही वो महल छोड़कर चली गई और वो दोनों नए महल में रहने लगी। कुछ महीने सुख और शांति में बीत गए। रानी और लक्ष्मी को हर वो चीज मिल गई जो उनके सपनों में थी। उनके पास सोना और चांदी, सभी सुख समृद्धि थी। लेकिन धीरे धीरे उनके दिल में लालच का बीज उगने लगा। एक दिन रानी अपने सोने के किचन में कुछ बर्तनों को देख रही थी और सोच में पड़ गई। लक्ष्मी, हमारे पास ये सब तो है, लेकिन अगर हम और भी सोना इकट्ठा कर लें तो कैसा रहेगा? क्या पता कल को चुड़ैल हमें यहाँ से निकाल दे, तब तो हम फिर से गरीब हो जाएंगी। रानी, हमने चुड़ैल से वादा किया था कि हम लालच नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन सोचो, अगर हम बहुत ज्यादा सोना उठाकर अपने पास रख ले तो ये कल को हमारे काम आ जाएगा। लक्ष्मी ने कुछ सोचकर हाँ कर दी और दोनों ने और भी सोने के बर्तन इकट्ठे करने शुरू किए। उन्होंने अपने दिल के लालच को बढ़ने दिया। रात को एक बार फिर चुड़ैल उनके महल में प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा क्रोधित था, बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। हमने तो बस थोड़ा सोना इकट्ठा किया था ताकि कल को आप हमें यहाँ से भगा दो तो हमारे काम आ जाए।
लालच कभी भी थोड़ा नहीं होता, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं यहाँ आई थी ताकि हमेशा के लिए तुम्हें ये तोहफे में दे दूं, महल, ये किचन, सब कुछ, लेकिन तुम दोनों ने लालच किया। चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और धीरे धीरे वो सोने और चांदी के महल को फिर से पुरानी झोपड़ी में बदल गई। रानी और लक्ष्मी का दिल टूट गया। लक्ष्मी, हमने अपने लालच में सब कुछ खो दिया। हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गवा दिया। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम अब फिर से गरीब हो गई। हमें फिर से दाने दाने के लिए तरसना होगा, काम करना होगा, लोगों की बातें सुननी होगी, लोगों के हाथों से मार खानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन चुड़ैल होने के बावजूद भी इन्होंने हमारे पर भरोसा किया, लेकिन हमने इनका भरोसा तोड़ा। तुम दोनों पर मुझे तरस आ रहा है। तुम सच में अच्छी लड़कियां हो, लेकिन एक गलती से तुमने सब कुछ खोया। तुम्हें एक और मौका मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। हाँ हाँ चुड़ैल जी, हम आपका बिल्कुल भरोसा नहीं तोड़ेंगी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अपनी गलती कैसे सुधारें, बताइए। इस दौलत का असली महत्व समझो। मैं तुम्हें किताब देती हूँ जो तुम्हें सिखाएगी कि दौलत का सही इस्तेमाल कैसे होता है। चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी से एक किताब बनाई और उनके सामने रख दी। ये किताब तुम्हें समझाएगी कि दौलत का सही इस्तेमाल क्या है और उसका महत्व क्या है। अगर तुम इसे समझ गई तो तुम्हारा महल वापस आ सकता है। रानी और लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास किया। वो दोनों रात भर किताब पढ़ने लगी। उस किताब में लिखा था कि दौलत का असली महत्व तभी है जब उसका कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाया जाए और लालच से दूर रहा जाए। अगली सुबह रानी और लक्ष्मी ने अपने कुछ सोने के बर्तन को बेच दिया। उस पैसों से गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगी जो उन्होंने चुड़ैल के महल से चुराए थे। उनके लिए कपड़े, खाना, जरूरत की चीजें खरीदी। धीरे धीरे उनका महल फिर से चमक उठा और वो दोनों एक नई शांति और सुख के साथ रहने लगी। तभी एक रात चुड़ैल फिर से वापस आई और उन दोनों के उत्तर की परीक्षा लेने लगी। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि तुम दोनों अब अपने दिल में लालच नहीं रखते हो। तुमने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल किया और इसीलिए अब तुम्हारा महल मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। इसमें एक तोहफा और भी है। इसमें सोने और चांदी का किचन है। इन रसोइयों में तुम जो भी खाने को पूछोगी वो रसोइयाँ तुम्हें झटके में बना कर दे देंगी, जिससे तुम गरीब लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर सकती हो। हमें ये सीखने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें सिखाया कि दौलत का असली महत्व क्या होता है। हाँ, हम वादा करते हैं कि अब कभी लालच नहीं करेंगे और आपके सोने चांदी की रसोई का सही से इस्तेमाल करेंगे। चुड़ैल मुस्कुराई और एक पल में ही वो वहाँ से गायब हो गई। रानी और लक्ष्मी ने अपने नए महल में दूसरों की मदद करते हुए अपने लिए एक समृद्ध जिंदगी जीने का फैसला किया। सवेरे का वक्त था। सुरभि अपनी माँ लीला के साथ गांव की पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। उस हवेली के बारे में गांव में अलग अलग कहानियां मशहूर थी। कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल का साया है जो कभी एक दर्जी थी और जो भी वहाँ जाता उसको वापस आना मुश्किल था। आज सुरभि और उसकी माँ उसी हवेली के सामने खड़े थे। सुरभि को यहाँ अपने लिए एक घास का गाउन सिलवाना था, लेकिन उसकी माँ ये करते हुए डर रही थी। लीला ने सुरभि का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, सुरभि, ये हवेली अच्छी नहीं है। सब कहते हैं यहाँ चुड़ैल है। ये चुड़ैल की हवेली है। तुमने ये गाउन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। सुरभि ने अपनी माँ की बात हंसकर टाल दी। माँ, तुम भी ना, गांव वाले सब बकवास बातें करते हैं। तुम इन बातों पे इतना ध्यान देती हो, मैं तो ये गाउन सिलवा के ही रहूंगी। ये सिलाई का काम पूरी दुनिया में मशहूर है।
कोई भी ऐसा नहीं है जो घास का गाउन सिलता हो। माँ, तुम भी ना ये गांव वालों की बकवास कहानियों पे ध्यान देती हो। तुम इन बातों पे ध्यान मत दो। मुझे ये गाउन चाहिए ही चाहिए। मुझे स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतना है और यही गाउन मुझे फर्स्ट प्राइज दिला सकता है। हवेली के अंदर घुसते ही दोनों को एक ठंडा झोंका महसूस हुआ और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लीला ने डर के मारे सुरभि के हाथ और जोर से पकड़े। हवेली के अंदर पुरानी सिलाई मशीन्स और कपड़ों के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कटा घास हर तरफ फैला हुआ हो। सुरभि ने अपनी माँ को तसल्ली दी। माँ, कुछ नहीं होगा, तुम बेकार की बातें सोच रही हो। मैं सिर्फ गाउन सिलवाने आई हूँ। लीला ने अपनी बेटी के चेहरे पर एक मुस्कान देखकर अपने मन की घबराहट दबा दी, लेकिन उसका दिल अभी घबरा रहा था। दोनों हवेली के अंदर चल रहे थे जब एकदम से उन्हें एक अजीब सी सिलाई मशीन की आवाज आई, जैसे कोई सिलाई कर रहा हो। हवेली के कोने से रोशनी आ रही थी। सुरभि, यहाँ कुछ तो गलत है, चल वापस चलते हैं। चलो माँ, देखते हैं कौन है वहाँ। ये कहकर सुरभि रोशनी वाले कमरे की तरफ चल पड़ी। लीला ना चाहते हुए भी सुरभि का साथ देने लगी। जैसे ही दोनों कमरे के अंदर गई, उन्होंने देखा एक अजीब सी औरत सिलाई मशीन के पास बैठी थी। उसके हाथ में घास का एक टुकड़ा था जो वो सिल रही थी। उस औरत का चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, पर उसकी सिलाई दिखने लायक थी। घास का वो टुकड़ा धीरे धीरे गाउन में बदल रहा था। आप ये गाउन सिल रही हैं? क्या मैं भी एक गाउन सिलवा सकती हूँ? आप मुझे भी एक गाउन सिल कर दीजिए जो घास से बना हो। औरत ने बिना पलक झपकाए सुरभि को देखा और एक अजीब सी ठंडक भरी आवाज में कहा, ये गाउन तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन जो ये गाउन पहनेगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लीला का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं सुरभि, ये मत कर, ये औरत चुड़ैल है। लीला ने जोर से सुरभि का हाथ खींचना चाहा, पर सुरभि ने अपने आप को छुड़ा लिया। माँ, ये गाउन पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बस बेकार की बातें सोच रही हो। ये गाउन लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। सुरभि ने जिद की। औरत ने हाथ में एक मेजरिंग टेप उठाया और सुरभि का नापने ले लगी। उसने अपनी सूखी उंगलियों से सुरभि के कंधों का माप लिया और कहा, तैयार हो जाओ, ये गाउन सिर्फ तुम्हारे लिए बनेगा। जैसे जैसे औरत सिलाई करती गई, हवेली की घास की खुशबू और तेज होने लगी। लीला ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को देखते हुए घबराहट महसूस की, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। जब गाउन तैयार हुआ तो सुरभि ने बिना सोचे उसे पहन लिया। गाउन घास से बना था, लेकिन इतना चमकदार और मुलायम था कि देखने में वो किसी जादू सा लग रहा था। सुरभि ने गाउन पहना और एक अजीब सा सुकून महसूस किया, लेकिन जैसे ही उसने गाउन पहना, हवेली के अंदर का माहौल बदलने लगा। दीवारें घास से ढकने लगी, सिलाई मशीन की आवाज और तेज होने लगी और उस औरत का चेहरा अंधेरे से उभरकर सामने आ गया। उसका चेहरा एकदम सफेद और सूखा हुआ था, जैसे सालों से उसने रोशनी नहीं देखी हो। लीला चीख पड़ी, सुरभि, ये गाउन उतार, ये तुम्हें ले डूबेगा। सुरभि, जल्दी कर। सुरभि को अपनी माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके हाथ और पैर धीरे धीरे घास में बदलने लगे थे। माँ, मुझे सिलाई करनी है, सुरभि ने धीरे से कहा, जैसे उसकी आवाज उसके अंदर से नहीं बल्कि हवेली के किसी कोने से आ रही हो। औरत अब पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी। उसने जोर से हंसना शुरू किया। तुम्हारी बेटी अब मेरे जैसी बन चुकी है, अब वो भी दर्जी बनेगी।
और तुम्हारे जैसे लोगों के सपने सिलती रहेगी। लीला ने घबराकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, पर घास का गाउन जैसे सुरभि के जिस्म का हिस्सा बन गया था। उसने अपनी बेटी को खींचना चाहा, पर गाउन के कपड़े उसके हाथों में फिसल गए। लीला ने चुड़ैल के सामने घुटने टेक दिए। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, बस मेरी बेटी को वापस कर दो। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी, तुम्हें ये गाउन पहनना होगा, फिर तुम्हारी बेटी आजाद हो जाएगी। लीला ने अपनी बेटी सुरभि को बचाने के लिए बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए एक और गाउन पहनना था। औरत ने एक और घास का गाउन सिलना शुरू किया। जैसे जैसे वो सिलती गई, लीला का दिल ठंडा होता गया। जब गाउन तैयार हो गया, लीला ने बिना सोचे उसे पहन लिया। जैसे ही लीला ने गाउन पहना, उसका जिस्म धीरे धीरे घास में बदलने लगा। उसकी यादें धुंधली होने लगी और उसके हाथ सिलाई मशीन पर चलने लगे। वो अपने होश खो चुकी थी। सुरभि अब पहले जैसी हो चुकी थी। लीला की हालत देखकर सुरभि चीख पड़ी, माँ, तुम्हें क्या हो गया है माँ? लेकिन लीला अब सिर्फ एक सिलाई करती चुड़ैल थी, जो घास के कपड़ों को सिलती जा रही थी। उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं था, सिर्फ सिलाई का जुनून था। सुरभि ने अपनी माँ को पुकारा, लेकिन लीला अब वापस नहीं आ सकती थी। हवेली अब लीला का घर बन चुका था। सुरभि ने हवेली के कोने में देखा, जहाँ एक पुरानी किताब रखी थी। उसने किताब को उठाया और देखा कि उसमें पुरानी कहानियाँ लिखी थी। एक जगह लिखा था, चुड़ैल का रिश्ता उसके गाउन और सिलाई से है। अगर ये रिश्ता तोड़ दिया जाए तो सब आजाद हो सकते हैं। किताब के अंदर पढ़कर सुरभि ने जब अपनी आंखें उठाकर देखा, तो वहां पर और भी कई लोग जो चुड़ैल बन चुके थे सिलाई कर रहे थे। ये देखकर सुरभि घबरा गई, लेकिन उसके सामने एक रास्ता था। उसने अपनी माँ को बचाने का फैसला किया। उसने हवेली के सब कमरे छाने, लेकिन हर जगह सिर्फ पुराने कपड़े और सिलाई मशीन्स थी। एक छोटे से कमरे में उसने एक पुरानी अलमारी देखी, जिसमें एक और घास का गाउन लटक रहा था। उसके साथ एक चूड़ा भी था। शायद ये वही गाउन है। मेरे ख्याल से चुड़ैल का रिश्ता इस गाउन से है और ये चूड़े से। अगर मैं इसे काट दूं तो सब कुछ सामान्य हो सकता है। सुरभि ने एक कैंची ली और घास के गाउन को काटना शुरू किया। हवेली के अंदर सब कुछ हिलने लगा। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, तुम ये नहीं कर सकती, छोड़ो उसे, छोड़ो। हवेली के दीवारों से घास का जाल टूटने लगा। चुड़ैल का साया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। सुरभि ने अपने हाथ नहीं रोके। उसने गाउन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे ही गाउन का आखिरी टुकड़ा कटा, चुड़ैल की चीख एक जोर की आवाज के साथ हवेली में गुम हो गई। सारी सिलाई मशीन एकदम से रुक गई और हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवेली के कोने कोने की घास अब मुरझाने लगी थी। चुड़ैल का साया हवा में बिखर गया। सुरभि की माँ अपनी असली हालत में वापस आ चुकी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। माँ, तुम ठीक हो ना? माँ, तुम ठीक हो ना? सुरभि, तुमने मुझे बचा लिया। तुमने चुड़ैल का साया खत्म कर दिया। अब हम आजाद हैं। सुरभि ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे हवेली के बाहर चले गए। हवेली का दरवाजा बिना रोके खुल गया था, जैसे उस चुड़ैल का साया अब हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। हवेली अब उतनी पुरानी नहीं लग रही थी जैसे पहले थी। हवा में घास की खुशबू नहीं थी। सुरभि ने अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ा। माँ, अब मैं कभी भी पुरानी कहानियों को हल्के नजर से नहीं देखूंगी। जो कुछ भी आज यहाँ देखा, उसने मुझे सबक सिखाया है कि कुछ कहानियाँ सिर्फ अफसाने नहीं होते। आज के बाद मैं कभी अपनी स्कूल में दिखावा नहीं करूँगी माँ। मेरे दिखावे के चलते मैंने तुम्हारी जान भी जोखिम में डाल दी।
बेटा, कभी कभी हमें पुरानी बातों और कहानियों का सम्मान करना चाहिए। सब कुछ जो हम देख नहीं सकते वो झूठ नहीं होता। सुरभि ने अपने अंदर कसम खाई कि वो कभी पुरानी बातों और कहानियों को बिना सोचे समझे नहीं टालेगी। कहानियाँ सिर्फ गुजर चुकी बातें नहीं होती, बल्कि जीवन के सच को समझने का एक तरीका होती हैं। और इस तरह सुरभि और लीला ने हवेली को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में वापस आई। लेकिन अब सुरभि के दिल में एक बदली हुई सोच थी, जो उन्हें कभी पुरानी कहानियों को हल्का नहीं लेने देगी।